Hello students, you are most welcome at our channel PGRMS। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 6 एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन 1। Which of the following are models for particular lines? Part A, the adjacent edge of part tabletop. Part B, the lines of a rainbow track. Part C, the line segment forming the letters L. Part D, the letter V। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपसे बोला गया है कि यहाँ पे कुछ मॉडल्स हैं जिनमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सी लाइन परपेंडिकुलर है। पार्ट ए में बोला गया है द एडजेसेंट एज ऑफ अ टेबल टॉप। सॉल्व करते हैं। जैसा कि पार्ट ए में बोला गया है एडजेसेंट एज ऑफ अ टेबल टॉप, टेबल टॉप की जो एडजेसेंट एज हैं क्या ये परपेंडिकुलर लाइन है? स्टूडेंट्स, टेबल टॉप तो आप देखते ही हो जिसकी एडजेसेंट साइड्स हैं ये परपेंडिकुलर होती हैं, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। इसीलिए आंसर रिटर्न करें द एडजेसेंट एज ऑफ टेबल टॉप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। पार्ट बी, जिसमें आपसे बोला गया है द लाइन्स ऑफ ए रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक की लाइन ये तो परपेंडिकुलर नहीं होती, रेलवे ट्रैक की लाइन तो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। द लाइन ऑफ ए रेलवे ट्रैक आर पैरेलल टू ईच अदर। पार्ट सी, जिसमें आपसे बोला जा रहा है द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग द लेटर एल। जब लेटर एल बनाया जाता है तो उसकी जो लाइंस हैं क्या यह एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती हैं? यस, आप देखें यह लेटर एल है, इसकी लाइंस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। इसीलिए आंसर रिटर्न करें द लाइंस सेगमेंट फॉर्मिंग द लेटर एल आर परपेंडिकुलर। पार्ट डी, जिसमें बोला गया है लेटर वी। क्या लेटर वी की लाइंस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं? ये तो भाई परपेंडिकुलर नहीं है। आप ये लेटर वी देखें, इसकी लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर नहीं है। इसीलिए आंसर रिटर्न करें द साइड्स ऑफ लेटर वी आर इंक्लाइंड फॉर्मिंग एन एक्यूट एंगल। जो लेटर वी है इसकी लाइन तो एक दूसरे पर एक्यूट एंगल करती हैं, न कि परपेंडिकुलर। फाइनली हमने यहाँ पर देखा कि एक तो पार्ट ए और एक पार्ट सी, इन दोनों में लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। इसीलिए रिटर्न करें देयरफॉर ए एंड सी आर द मॉडल्स फॉर परपेंडिकुलर लाइंस। Question 2. Let PQ be the perpendicular to the line segment XY. Let PQ and XY intersect the point A. What is the measure of angle PAY? Students, यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि एक लाइन PQ है, उस पर परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट XY है। मान लो PQ और XY एक दूसरे को पॉइंट A पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो आपने बताना है एंगल PAY की मेजर क्या है। स्टूडेंट्स, इसे सॉल्व करने के लिए जैसा कि बोला गया है हम फिगर ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले लाइन PQ ड्रॉ की, इस पर परपेंडिकुलर लाइन XY करते हैं। PQ और XY एक दूसरे को पॉइंट A पर इंटरसेक्ट करते हैं।
अब आप ये फिगर देखें, ये लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है। तो आपने एंगल पी ए वाई बताना है। जब ये लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है तो यह एंगल 90 डिग्री है। तो ये एंगल ए 90 डिग्री है। आंसर रिटर्न करें। बाय द फिगर it is clear that the measure of angle PAY is 90 degree. Question 3. There are two set squares in your box. What are the measures of the angles that are formed at their corners? Do they have any angle measure that is common? Students, यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि आपके पास में एक ज्योमेट्री बॉक्स है, उसमें टू सेट स्क्वायर रखे हुए होते हैं। सेट स्क्वायर के जो कॉर्नर्स हैं वो क्या एंगल फॉर्म करते हैं? क्या इन एंगल्स की मेजर कॉमन होती है? स्टूडेंट्स, आपने देखा है कि आपके ज्योमेट्री में जो सेट स्क्वायर रखे होते हैं उनके कॉर्नर पर जो एंगल्स बनते हैं उनमें से वन सेट स्क्वायर की मेजर होती है 30, 60 एंड 90 और जो सेकंड सेट स्क्वायर होता है उसकी मेजर होती है 45, 45 एंड 90। आपको यहाँ कॉमन आस्क किया गया है तो इन दोनों में 90 कॉमन है। आंसर रिटर्न करें। द मेजर ऑफ एंगल इन वन सेट स्क्वायर are 30 degree, 60 degree and 90 degree. The other set square has a measure of angle 45 degree, 45 degree and 90 degree. जहाँ तक कॉमन की बात है तो ये 90 डिग्री कॉमन है। आंसर रिटर्न करें। Yes, the angle of measure 90 degree is common in between them. Question 4. Study the diagram. The line L is perpendicular to line M. Part A is CE is equal EG. Part B, does PE bisect CG? E. Identify any two line segment for which PE is the perpendicular bisector. D. Are these true? AC is greater than FG, CD is equal GH, BC is smaller than EH. स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको ये फिगर दी गई है। आपने इसमें सबसे पहले बताना है कि क्या CE और EG इक्वल हैं। यस, आप ये देखें डिस्टेंस बिटवीन C एंड E यह 1 एंड 1 2 यूनिट्स का है और डिस्टेंस बिटवीन EG देखें यह भी 1 एंड 1 2 यूनिट्स का है। तो आंसर रिटर्न करें। यस, CE इज इक्वल 2 यूनिट एंड EG इज इक्वल 2 यूनिट रेस्पेक्टिवली, सो दे आर इक्वल। पार्ट बी में बोला है डज PE बाइसेक्ट CG? क्या PE CG को बाइसेक्ट करता है? देखें ये PE है और ये CG है। यस, ये बाइसेक्ट कर रहा है। यस, PE बाइसेक्ट CG। सी में आपसे बोला गया है आइडेंटिफाई एनी टू लाइन सेगमेंट फॉर विच PE इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आपने आइडेंटिफाई करना है कोई भी टू लाइन सेगमेंट जिसमें PE परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं तो ये PE सभी लाइंस को बाइसेक्ट करता है। आप यह भी रिटर्न कर सकते हैं PE बाइसेक्ट AH, PE बाइसेक्ट BH। पार्ट डी, जिसके फर्स्ट पार्ट में आपसे आस्क किया गया है आर दीज ट्रू? क्या यह बात सच है? AC इज ग्रेटर देन FG।
आप यह AC देखें, इसके बीच में डिस्टेंस है 1 and 1 2 यूनिट। और सेकंड FG देखें, FG इनके बीच में डिस्टेंस है 1 यूनिट। 2 इज ग्रेटर देन 1, सो AC इज ग्रेटर देन FG। आंसर रिटर्न करें, ट्रू, सिंस AC is equal to unit and FG is equal 1 unit, so AC is greater than FG। सेकंड में आपसे आस्क किया गया है CD is equal GH, CD और GH इक्वल है क्या? आप डिस्टेंस देखें, डिस्टेंस बिटवीन CD यह 1 यूनिट है और डिस्टेंस बिटवीन GH यह भी 1 यूनिट है, इसीलिए ये दोनों इक्वल हुए। आंसर रिटर्न करें, ट्रू, बिकॉज बोथ ऑफ 1 यूनिट। पार्ट थर्ड जिसमें आपसे आस्क किया गया है BC इज स्मॉलर देन EH। आप BC का डिस्टेंस देखें, यह 1 यूनिट है और EH का डिस्टेंस देखें, यह 1 2 3 यूनिट्स है, इसीलिए BC जो है EH से स्मॉलर होगा। आंसर रिटर्न करें, ट्रू, सिंस BC इज इक्वल 1 यूनिट एंड EH इज इक्वल 3 यूनिट, so BC is smaller than EH।